नमस्कार छात्रों। कला एवं संस्कृति खंड के तहत बुद्ध संबंधित 5 मुद्राओं की चर्चा तो हम पहले ही कर चुके हैं, पिछले सत्र में कर चुके हैं, जो कि डिस्क्रिप्शन में आपको यह वीडियो मिल जाएगा। ये वाला पार्ट मतलब प्रथम भाग मिल जाएगा आपको, पहला भाग 5 मुद्राओं वाला। अभी हम चर्चा करेंगे छठे मुद्रा से और समझेंगे कि उसमें क्या विशेष है, क्या हमें जानना चाहिए। तो पहला भाग जो है इस सेशन का, बुद्ध संबंधित मुद्राएं जो है उसका पहला भाग जो है आपको आर्ट एंड कल्चर यानी कला एवं संस्कृति वाला प्लेलिस्ट आपको चैनल पर मिल जाएगा, उसमें जाकर आप देख सकते हैं और मैं डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक दे दूंगा। और इस दूसरे भाग में छठे मुद्रा से हम स्टार्ट करते हैं, जो कि है अंजलि मुद्रा। इसमें बुद्ध की मुद्रा आप दाहिने तरफ देख सकते हैं, बिल्कुल दाहिने साइड में इमेज जो है इसमें देखिए। अंजलि मुद्रा जो है ये अभिवादन, भक्ति और आराधना इसका द्योतक है, इसको रिप्रेजेंट करता है अंजलि मुद्रा। इसमें देखिए भगवान बुद्ध के दोनों हाथ जो हैं वो छाती पर बंद हैं, क्लोज हैं, ठीक है। हथेलियाँ और उंगलियाँ ये दोनों एक दूसरे से लंबवत है ना, सीधे ऊपर की ओर, देखो ये देखो लंबवत ऊपर की ओर सीधे साथ में जुड़ी हुई हैं। और यह जो है आपको ये समझना चाहिए, यह व्यवस्था जो है, यह मुद्रा जो है ये भारत के लोगों में कॉमन है ना। नमस्ते के तौर पे हम यूज करते हैं, आपने देखा होगा जब हम किसी से मिलते हैं तो अभिवादन के तौर पर इस मुद्रा का प्रयोग देखा जाता है, ठीक है। तो सामान्य सी मुद्रा है, नमस्ते अभिवादन के तौर पर उपयोग की जाने वाली यह सामान्य मुद्रा है। यह मुद्रा जो है वो श्रेष्ठ को नमस्कार का प्रतीक है। श्रेष्ठ का मतलब है अपने से बड़े। जब हम अपने से बड़े से मिलते हैं या कभी कभी छोटे से भी मिलते हैं, है ना, तो आदर सत्कार दिखाने के लिए, सम्मान दिखाने के लिए इस मुद्रा का प्रयोग करते हैं। इसे आदर का संकेत माना जाता है, विनम्रता का संकेत माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि सच्चे बुद्ध यानी कि प्रबुद्ध मतलब उच्चतम सीमा, ज्ञान की उच्चतम सीमा जिसके पास है, सच्चे बुद्ध वही है ना। सच्चे बुद्ध जो है वो एक तरह से हाथ की यह मुद्रा नहीं बनाते हैं, पहले ये बात आप देखिए, है ना। जो वास्तविक बुद्ध हो गए हैं, सच्चे बुद्ध हो गए हैं, वो ये मुद्रा नहीं बनाएंगे। और यह मुद्रा जो है एक तरह से बुद्ध की मूर्तियों में नहीं दिखाई जानी चाहिए। यह मुद्रा बोधिसत्वों के लिए है। अंजलि मुद्रा किसके लिए है? बोधिसत्वों के लिए है। बोधिसत्व उसे कहते हैं जो पूर्ण ज्ञान प्राप्त करने के लिए तैयारी करता है, जो उसके मार्ग पर होता है, हालांकि उससे पूर्ण ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ होता है, तो जो मार्ग में होता है वो इस मुद्रा का प्रयोग करेगा, ठीक है। अब हमारे सामने है उत्तर बोधि मुद्रा। इसका अर्थ है सर्वोच्च ज्ञान। इसमें देखो आप कि तर्जनी को छोड़कर, आपकी तर्जनी उंगली जो है ना, यहाँ पे देखो पिक्चर में, इमेज में देखो आप, तर्जनी उंगली को छोड़कर सभी उंगलियां जो हैं वो गूंथते हुए तर्जनी को सीधे ऊपर बढ़ाते, ऊपर की ओर, और एक दूसरे को स्पर्श कराते हुए दोनों हाथ को सीने के स्तर पर रखा गया है, छाती के, है ना, सीने के स्तर पे ऊपर रखा गया। आप देख सकते हैं इस इमेज में, है ना, बुद्ध ने जो रखा हुआ है। यह मुद्रा जो है आप में ऊर्जा का प्रवाह करने के लिए जानी जाती है, ठीक है। जो भी संबंधित व्यक्ति है एक तरह से ऊर्जा प्रवाह करता है यह मुद्रा अपने आप में। यह मुद्रा एक तरह से कंप्लीटनेस का प्रतीक है, पूर्णता का प्रतीक है कि आप में पूर्णता आ गई है। नागों के जो मुक्तिदाता हैं शाक्य मुनि बुद्ध इस मुद्रा में दिखाए गए हैं, उन्हें रिप्रेजेंट किया गया है। आप इसे नोट कर सकते हैं अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के दृष्टिकोण से, ठीक है। ओके, आठवां देखो वर्धा मुद्रा। ये मुद्रा जो है, इस मुद्रा का कुछ अलग ही महत्व है। करुणा से ओतप्रोत मुद्रा है यह, है ना। बुद्ध को आप इस मुद्रा में देख सकते हैं। दया भाव, करुणा या इच्छाओं की स्वीकृति को इसमें दर्शाया गया है, ठीक है। ये देखो आपके दर्शकों की ओर बाहर की ओर खुले हाथ की हथेली के साथ, देखो दर्शक जो है, जो उनके सुनने वाले हैं, श्रोता हैं, उनकी ओर क्या है, उन बाहर की ओर खुली हथेली दिखाई गई है, ठीक है। श्रोता का अभिवादन करते हुए दिख रहे हैं। दाहिना हाथ जो है पूरे रास्ते नीचे की ओर प्राकृतिक स्थिति में है, देखो दाहिना हाथ देख लो, ठीक है। और उसके बाद आप देखो यहाँ पर यदि खड़ा हो तो हाथ थोड़ा सा आगे की ओर बढ़ा हुआ रखा गया है। बाएं हाथ की मुद्रा भी हो सकती है, बाएं हाथ की मुद्रा भी देखो यहाँ पर हो सकती है। 5 विस्तारित उंगलियों के माध्यम से यह मुद्रा जो है, कौन सी मुद्रा? वर्धा मुद्रा। यह मुद्रा 5 पूर्णताओं को दर्शाती है, 5 प्रकार की कंप्लीटनेस को बताती है। वो है उदारता, नैतिकता, धैर्य, प्रयास और ध्यान संबंधी एकाग्रता, कंसंट्रेशन की बात यहाँ पर की गई है, ठीक है। चलो अब हम 9वें मुद्रा की बात करते हैं, वो है करण मुद्रा। करण मुद्रा से क्या अभिप्राय है आप ये समझो। यह मुद्रा बुराई से बचने का संकेत करती है, एविल जो है उससे बचने का संकेत करती है, उससे बचाव को दर्शाती है, द्योतक है उसकी। आगे की ओर हथेली के साथ हाथ या तो क्षैतिज रूप से या ऊर्ध्वाधर रूप से फैला हुआ है, स्प्रेड किया हुआ है। अंगूठा मध्य की 2 मुड़ी हुई उंगलियों को दबाता है, देखो यहाँ पे अंगूठा देख सकते हैं आप, मध्य की दोनों उंगलियों को दबा रहा है अंगूठा इसमें इमेज में। और लेकिन देखो तर्जनी और छोटी उंगली जो है सीधे ऊपर की ओर उठी है, देखो ये तर्जनी देखो और छोटी उंगली ऊपर की ओर उठी हुई है,
है ना, दोनों आपको यहाँ पर देखना पड़ेगा। यह नकारात्मक ऊर्जा को बाहर निकालने का एक तरह से प्रतीक है, द्योतक है। इस मुद्रा द्वारा सृजित ऊर्जा बीमारी या नकारात्मक विचार जैसी बाधाएं दूर करने में हेल्पफुल होती हैं, सहायता करती हैं। ठीक है, नेक्स्ट मुद्रा को हम देखेंगे। 10वां है वज्र मुद्रा। यह मुद्रा ज्ञान को इंगित करती है, ज्ञान को दर्शाती है। यह मुद्रा कोरिया और जापान में अधिक देखा जाता है, ठीक है, अधिक ज्ञात है। इस मुद्रा में बाएं हाथ की जो खड़ी तर्जनी है ना, वो दाएं हाथ की मुट्ठी में रखी जाती है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, दाएं हाथ की मुट्ठी में है ना, बाएं हाथ की खड़ी तर्जनी को रखा गया है। यह मुद्रा दर्पण व्युत्क्रम में भी देखी जाती है। यह मुद्रा ज्ञान या सर्वोच्च ज्ञान के इम्पोर्टेंस का प्रतीक है। ज्ञान मतलब एनलाइटमेंट या सबसे मतलब हाईएस्ट एनलाइटमेंट के इम्पोर्टेंस का प्रतीक है। ज्ञान तर्जनी द्वारा दर्शाया गया है ना, दर्शाया जाता है इसमें। और दाहिने हाथ की मुट्ठी जो है वो ज्ञान की क्या करती है, रक्षा करती है, ठीक है, तो उसका द्योतक है। तो इस प्रकार हमने देखे 10 मुद्राओं की चर्चा की, है ना। प्रथम भाग जो है जिसमें 5 मुद्राओं के बारे में चर्चा की गई है, आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। और दूसरा भाग अभी अभी आपने सीखा। तो इस प्रकार से दोनों भाग हमारे कवर कर लिए हमने, ठीक है। तो बुद्ध संबंधित 10 मुद्राओं की चर्चा हमने कर ली, और ये दोनों मुद्राएं आपको कला संस्कृति खंड में मिल जाएंगी, इस प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी, जो प्लेलिस्ट आपको इस चैनल पर मिल जाएगा। फिर हम मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ, कुछ नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए, कहिए नमस्कार, थैंक यू।